बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। लेकिन आइए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का मौजू, आज का टॉपिक, आज का विषय उम्मत मुस्लिमा के अंदर, माशरे के अंदर इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद, यानी यूनिक यूनिक यूनिक, एकता एकता एकता। आज हमारे बहुत से उलमा इकराम नारा दे रहे हैं कि इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद। अभी चंद दिनों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक मेंबर व दारुल उलूम नदवतुल उलमा के साबिक उस्ताजुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान नदवी साहब का बयान आया, इनकलाब के अंदर इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद। तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि इत्तिहाद करने की ज़रूरत है। ये बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें बताई। हालांकि हमें और आपको इत्तिहाद करने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ आवाम के सामने पेश कर रहा हूँ। इत्तिहाद का मामला हाल से नहीं, जब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने एक किताब लिखा शिकवा, तो उसके बाद बहुत से उलमा इकराम ने कुफ्र का फतवा सादिर किया। एक साल के बाद डॉक्टर इकबाल साहब ने उसका शिकवा नहीं, उसका जवाब लिखे। फिर उसके बाद तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहे। अभी 2 साल पहले नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद व दारुल उलूम के असातिज़ा से मुलाकात करने के लिए गए। देवबंद के अंदर पहुँचे तो तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया, लेकिन उन्हीं के चाहने वाले, नबीर आला हज़रत के चाहने वालों ने तमाम दुनिया भर की बातें करने लगे। और यहाँ तक उलमा किराम ने कहा कि अगर उलमा देवबंद चंद किताबों को जो है मानना छोड़ दे तो मैं उनको जो है तस्लीम कर लेता हूँ। उसमें तक़वीदुल ईमान का बात आई, हिफ्ज़ुल ईमान आई। तक़वीदुल ईमान जो कहने मतलब शाह इस्माइल देहलवी की लिखी हुई किताब, हिफ्ज़ुल ईमान मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब, और हिफ्ज़ुल ईमान जो है मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब, और तहज़्ज़ुरुन नास जो मौलाना मोहम्मद कासिम नानवतवी की, बराइन कातिया मुफ्ती रशीद अहमद की लिखी हुई किताब। तो उलमा अहले सुन्नत ने क्या कहा कि अगर इस किताब को इन्होंने लोग गलत मान ले कि इसमें जो इन्होंने लिखा है गलत है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वो मामला ख़त्म ही हुआ। अब मौलाना सलमान नदवी साहब का बयान आया, इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद। अभी मैं कल मौलाना जर्जीस सिराजी साहब, मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी सिराजी का, मैं कहने का मतलब उनका एक ग्रुप चल रहा है, तो उसमें कुछ उलमा इकराम इत्तिहाद 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 के ऊपर बयान दिए, जिसमें एक मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब हैं जो बस्ती ज़िले के रहने वाले हैं, और एक जमात इस्लामी के मौलाना साहब, और एक मौलाना जो है अहले हदीस। सब लोगों ने इत्तिहाद 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 कायम करने की दावत दी। मैं आप लोगों को सिर्फ कह रहा हूँ, इत्तिहाद कब हो सकता है, इत्तिहाद कब कायम हो सकता है। सारे उलमा किराम अगर एक प्लेटफार्म पे तमाम उलमा किराम को बुलाएंगे, नहीं आ सकते हैं। और वो लोग बुलाने की कोशिश किए, लेकिन बरेली वाले अगर देवबंद को बुलाए, देवबंद नहीं आए। देवबंद वाले अहले सुन्नत वल जमात को बुलाया, कहने मतलब गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस नहीं आए, तो कोई नहीं आए। सारे उलमा किराम अगर कहने मतलब सारे उलमा किराम हर मसलक के एक प्लेटफार्म पर लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे, नहीं आ सकते हैं। अगर इत्तिहाद कायम करना है, इत्तिहाद कायम करना है, तो सबसे पहले जो है आपको एजुकेशनल के बारे में बताना होगा। तालीम क्या चीज़ होती है। आज हमारे माशरे के अंदर, आज हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जो बुराइयाँ कर रहा है कि फ़लाँ मसलक के अंदर ये है, रशीद अहमद गंगोई ने ये लिखा, अहमद रज़ा ने ये लिखा, और इसके बाद में डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने ये लिखा, इसको छोड़ दे। इन्नमल अमालु बिन्नियात कहने वाला, इन सबको चीज़ छोड़ दीजिएगा। सारे उलमा इकराम जो है
एजुकेशनल के बारे में दे तालीम, एजुकेशनल के बारे में बताएं। आज हमारे माशरे के अंदर एजुकेशनल के बारे में बेहद ज़रूरी है। एजुकेशनल के मामले में अगर देखा जाए हमारा माशरा SC ST OBC से बदतर है। मुसलमानों की तालीम अगर देखी जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट 1.5% है, ग्रेजुएट जो है 2.80 या 2.8 है, और PhD 0 के बराबर है। हमें और आपको जो है इत्तेहाद तो आएगा, सबसे पहले एजुकेशनल के बारे में यूनिक करना होगा, एजुकेशनल का दावत होगा देना होगा। जब तक हमारे अंदर एजुकेशनल नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक हमारी आवाम हमारे मुआशरे के अंदर कहने मतलब किसी काम के लायक नहीं होंगे, दिमाग से ग़ुलाम होंगे। और आज हम और आप दिमाग से ग़ुलाम हैं। आज हम और आप एक मुस्लिम दूसरे मुसलमान का बुराई कर रहे हैं। क्या आपने सोचा कि ये भी मुसलमान हमारा भाई है? क्यों नहीं सोचा? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बुराई कर रहा है क्योंकि हमारे अंदर शऊर नहीं, हमें नहीं मालूम कि हमारा भाई है, हमें नहीं मालूम कि हमारे DNA वाला है। इससे सबसे बेहतर है कि सारे मसलक के जितने उलमाए किराम हो, अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमाए किराम हो, यानी बरेली हजरात हो, उलमाए देवबंद, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, जितने उलमाए किराम हो, सब उलमाए किराम को चाहिए कि बामसेफ के स्टेज पर आए, बामसेफ के कहने मतलब प्रोग्राम में आए, बामसेफ का साथ दे। सारे मुसलमान अगर बामसेफ का साथ देंगे, ऑटोमेटिक इत्तेहाद 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 कायम हो जाएगा। और हमारे चंद उलमाए किराम बामसेफ का साथ दे रहे हैं। जैसे मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब, जब बिहार में प्रोग्राम हुआ था, मौलाना वली रहमानी साहब भी थे, वामन मिश्राम साहब के साथ दिया। फिर उसके बाद में मौलाना सलमान नदवी साहब कुछ दिन साथ दिए बामसेफ का। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो PhD मदीनतुल मुनव्वरा से किए हुई है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब खुद बताते हैं कि जब मैं जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा में तालीम हासिल किया और उसके बाद जब PhD हासिल किया, अरबों का दस्तूर था कि कोई आज़मी अगर पढ़ लिखता था तो वहाँ नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन जब मैं मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी को जब टॉप किया तो वहाँ के कहने मतलब वाइस चांसलर ने मुझे रोका और हुकूमत सऊदिया के पास लेटर दिया और कहा कि नोमानी साहब को रोकिए। और नोमानी साहब कह रहे हैं मुझे उस वक्त नौकरी मिल रही थी और वहाँ पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की हैसियत से मैं नौकरी को छोड़ दिया, मैं भारत चला आया। तो आप लोगों को से गुजारिश है, इत्तेहाद 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 ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हम और आपको चाहिए बामसेफ का साथ दे। बामसेफ का साथ नहीं देंगे, हम और आप जो है इत्तेहाद कभी नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछता हूँ, मुसलमानों से, हमारे मुसलमान समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर हम लोगों की शादी होती है, हमारा विवाह होता है, तो हम मौलाना लोग मुसलमानों का जो दिन रखते हैं, तारीख रखते हैं, कौन सा साद है, कौन सा नहस है, कौन सा दिन है, किस में रखना चाहिए, किस में नहीं रखना चाहिए, अरबी का महीना, अरबी का तारीख हो। लेकिन बताइए सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विवाह आता है जेठ के महीने में, इतवार को कौन दिन रखता? आप इसके बारे में, आप लोग इसके बारे में खुद डिसीजन कर सकते हैं कि गाजी सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विवाह का जो शादी का तारीख कौन रखता है। गाजी सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? गाजी सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 10वीं शताब्दी के अंदर आए और जो है उन्हीं की वजह से आज भारत के अंदर इस्लाम फैला। सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, 150 साल के बाद 90 लाख लोग मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हामिदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आए, ऐसे तमाम उनके साथ में आए, तमाम कहने वाला औलिया किराम मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। हमें और आपको कैसे दाखिल हुए? क्योंकि हम और आप जो है कि हम और आपको तालीम से महरूम किया जा रहा था, हमें और आपको तालीम से वंचित किया जा रहा था। हमारे गले में मटका रहता था, हमारे कमर पे झाड़ू रहा करता था और हम जो है दक्षिण दिशा में बसाए थे। हम जो है फटे पुराने कपड़े पहनते थे और जो है फटे पुरानी जो है कहने मतलब बर्तन में खाना खाते थे और हम लोग बराबर बैठ नहीं सकते थे। लेकिन हमें जो संविधान लागू किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 2 साल 11 महीने के अंदर जब संविधान लागू किया, इन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। तभी से हम और आप जो है आज़ादी से अपना जीवन गुजार रहे हैं, ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। हमें और आपको जीने का अधिकार दिया गया। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम और आप कहते हैं अगर हम आवाम को नहीं समझा पाएंगे, मैं कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा कौन ऐसा
शख्स था जो तालीम हासिल किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ऐसे वो महान शख्स थे जो 6 बार अपनी लाइफ के अंदर PhD किए, 36 बार जो 36 डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने MSc किया, MA किया, BA किया, BSc किया, DLIT किया, LLB किया, LLM किया, LLD किया और कहने वाला PhD किया। तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा। जब तालीम हासिल करने के लिए जाते थे उनके साथ में छुआछूत होता था, उनके साथ में भेदभाव होता था, यहाँ तक कुएं से पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, तालीम से वंचित किया जा रहा था। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, एक वाकया मैं बताता हूँ, जब तालीम इंग्लैंड के अंदर हासिल कर रहे थे, उनके घर से लेटर जाता है कि उनकी औरत जो लेटर देती है कि जो है हमारा आपका लड़का ख़त्म हो जाता, हमारा आपका मामला क्या होता है, लड़के के मोहब्बत में तालीम छोड़ करके चले आते। बाबा साहब ने ख़त लिखा कि लड़का जा रहा जाने दो, लेकिन मैं तालीम छोड़ूंगा नहीं। और तालीम मुकम्मल करने के बाद, बैरिस्ट्री करने के बाद बाबा साहब आए और बाबा साहब जो तमाम यूनिवर्सिटी टॉप किए, कैम्ब्रिज हुआ यूनिवर्सिटी हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ, तमाम यूनिवर्सिटी टॉप किया। आज बाबा साहब का नाम जो पूरी दुनिया के अंदर लिया जा रहा है। तो हमें और आपको चाहिए इल्म हासिल करें, जो है एजुकेशनल के ऊपर ध्यान करना चाहिए, तब इत्तेहाद कायम होगा। हमें और आपको बाम सेफ का साथ देना होगा। बाम सेफ का साथ नहीं दोगे तो जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक बयान था कि जिस तरह से नोमानी साहब का बयान था, अगर तुम्हारे अंदर एकता नहीं होगा तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हमें और आपको बाम सेफ के साथ देने की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।